हाय एवरीवन, वेलकम टू साहू टेक्सटाइल एकेडमी। आज अपन एक नया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक अपन चालू करने से पहले ये आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल का आप लोग मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने से चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ होगा और चैनल का अपन जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है चलता रहेगा। और ये टॉपिक जो है क्वालिटी रिलेटेड टॉपिक है, इसको ध्यान से याद रखिए और उसके हिसाब से काम करिए। सबसे पहला देखो इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लैट टॉप क्लीनिंग। जो कार्डिंग का जो जैसे अपना सिलेंडर और फ्लैट के बीच में जो एक्शन होता है इसको ही कार्डिंग एक्शन बोलते हैं। और फ्लैट का जो एयर पॉइंट रहता है वो उसका अंदर अगर कचरा भर जाता है, मतलब ट्रास वगैरह, मिट्टी वगैरह, सीड का टुकड़ा, माइक्रो डस्ट, वो सब भर जाता है तो उसमें क्या होता है देखो, उसमें कार्डिंग एक्शन प्रॉपर नहीं होता। और कार्डिंग एक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगा आपकी क्वालिटी डिटोरेट होता रहेगा, मतलब दिन दिन खराब होता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है देखो, कार्डिंग का जैसे अपना एक एग्जाम्पल बोलो, देखो जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका ऊपर कार्डिंग का जो फ्लैट है इसका ऊपर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। देखिए पहले एक बार ऐसे चलता रहता है कार्डिंग का। तो सिलेंडर का समझ लो इस तरह डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। और फ्लैट जो होता है इस तरह घूम रहा है। तो इसका जो एयर पॉइंट में बीच में जो एक्शन होता है कार्डिंग एक्शन बोलता है। लेकिन ये जो फ्लैट का टॉप होता है वो चलते चलते उसका अंदर कचरा भर जाता है। इसको कैसे सफाई करने हैं तो, और ताकि अपना कंटिन्यूसली परफेक्ट क्वालिटी आए, कोई कम ज़्यादा ना हो, उसके लिए देखो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव्स फॉर बेटर एनआरई के बारे में हमने पहले कई बार बता चुके। नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी, अगर आपके फ्लैट के अंदर मतलब देखो फ्लैट के पीछे की साइड में ब्रश रहता है, ये यहाँ रहता है, ब्रश रहता है, दो ब्रश रहता है, वो फ्लैट को साफ करता है। लेकिन ब्रश टू ब्रश जो सफाई होता है इतना परफेक्ट नहीं होता, हर जगह दिक्कत जाता है। ब्रश सफाई करता है लेकिन मोटा मोटा कर देता है, पूरा क्लीन नहीं करता। तो क्या होता है देखो, फॉर बेटर एनआरई, अगर फ्लैट आपकी बढ़िया सफाई रहेगा तो नेप रिमूवल एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा, मतलब उसका अंदर कचरा रहेगा तो कार्डिंग एक्शन परफेक्ट नहीं होगा। फॉर ए बेटर कार्डिंग एक्शन, अगर फ्लैट का टॉप का सफाई करोगी तो आपकी कार्डिंग एक्शन बेटर रहेगा और वो नेप्स रिमूवल रहेगा और वो मतलब फ्लैट जो शर्ट फाइबर भी रिमूवल रहेगा। अल्टीमेटली कार्डिंग एक्शन बढ़िया रहेगा। नेप्स कंट्रोल कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंटली नेप कंट्रोल रहेगा। समझ लो एक कार्ड में आपकी मैं बोल रहा हूँ 68 नेप्स आता है, ठीक है। तो अगर फ्लैट क्लीनिंग नहीं करोगी ये बढ़ के 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा अगर फ्लैट क्लीनिंग नहीं करोगे। अगर फ्लैट क्लीनिंग रेगुलर इंटरवल में करोगे वो आपके 68 का 68 मेंटेन रह जाएगा, मतलब बढ़ता नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो IPF ऑन लोअर साइड, अगर आप फ्लैट क्लीनिंग रेगुलरली करोगे तो IPI आपकी हमेशा कम रहेगा। और देखो उसमें ये सब चीज़ करने का तरीका क्या होता है देखो, कंप्रेस्ड एयर कंजप्शन हाई, इसमें अगर फ्लैट क्लीनिंग करोगे कंप्रेसर वाला जो एयर पाइप है, एयर पाइप में पतला सा नोजल रख के उसको फ्लैट के ऊपर रनिंग में प्रेशर मारना। फ्लैट जैसे चलता रहता है ना, फ्लैट के ऊपर रनिंग में प्रेशर मारना ताकि उसका अंदर कचरा निकल जाए। और सक्शन इतना तेज होना चाहिए ताकि दिक्कत नहीं जाए, मतलब बढ़िया से क्लीन हो जाए। तो इसमें आपके खर्चा थोड़ा पड़ेगा, कंप्रेस्ड एयर का थोड़ा खपत होगा और एक्स्ट्रा मैन पावर रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा मैन पावर रिक्वायर्ड क्या होता है देखो, समझ लो आपकी कॉटन में ट्रास है 3 से 5%, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ट्रास है 3 से 5%, आप 24 घंटे में एक कार्ड कर दोगे तो सफाई हो जाएगा बढ़िया।
और इसमें समझ लो आपकी एग्जाम्पल बोला 18 कार्ड है, तो 6 कार्ड एक कारीगर करता रहेगा। मतलब एक शिफ्ट में 6 कार्ड कर दिया, अगला शिफ्ट में और 6 कार्ड कर दिया, और नाइट शिफ्ट में और 6 कार्ड, मतलब कवर हो जाएगा। इस केस में आपको एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत नहीं। जब आपकी ट्रस्ट परसेंटेज अलग अलग आ जाएगा, मतलब 6 से 9% आ गया, तो 12 घंटे में एक बार आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा फ्लैट का। और 12 घंटे में करोगी तो बिल्कुल आपकी आदमी चाहिए, उसके लिए कारीगर इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। और सबल 10 से 14% हुआ तो 6-6 घंटे में फ्लैट का सफाई करनी पड़ेगी। और एवं 15% हो गया तो 2 घंटे में करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के लिए, सफाई के लिए आपको एक एक्स्ट्रा मैन रखना पड़ेगा जो फ्लैट का क्लीनिंग करेगा। और अगर नॉर्मल ट्रस्ट परसेंटेज है, बढ़िया है, कम है, तो कारीगर भी कभी कभी कर देता है, क्योंकि कम ट्रस्ट वाला कटन अगर यूज करते हो, ब्रेकेज रेट भी कम रहेगा, इतना इसको टाइम मिलेगा, वो कर लेगा। तो इसीलिए इसमें 2 चीज़ है जो आपकी पावर एयर कंजप्शन बढ़ेगा थोड़ा, और एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा। और ये 2 चीज़ जो है आपको थोड़ा मैनेजमेंट को अखरेगा कि ये एक्स्ट्रा आदमी भी लगाना पड़ता है, और इसमें एयर कंप्रेस एयर भी ज़्यादा लगता है। लेकिन ये 2 चीज़ छोड़ के बाकी सब बेनिफिट रहता है। क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया रहता है। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग आज पर मटेरियल के ऊपर फ्रीक्वेंसी रहता है। समझ लो आपकी डाइड सिंथेटिक चलाते हो तो उसमें डाई का जो थोड़ा थोड़ा जैसे डाई पिगमेंट रहता है वो फंसता रहता है अंदर, तो इसको भी सफाई कर सकते हो। और ग्रे सिंथेटिक चलाते हो उसमें भी पाउडर जैसा डिपॉजिट होता है फ्लैट के अंदर, सफ़ेद पाउडर जैसा। पॉलिस्टर चलाते हो या पीपी चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो उसमें कचरा तो रहता ही है पाउडर जैसा, वो सफाई करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है पॉलिस्टर चलाओगी, पीपी चलाओगी, उसमें बहुत कम सफाई करना पड़ेगा। मतलब जैसे कॉटन में मैंने बोला डेली करना पड़ेगा। पॉलिस्टर चला तो 2 दिन में एक बार करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना ही पड़ेगा, उसमें पाउडर जमा होता है। और डाइड मटेरियल चला तो उसमें तो रोज़ करना पड़ता है। उसके बाद देखो मोर ट्रास फ्लैट क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी लेस। जैसे आपको पता है फ्लैट अगर आपकी ट्रास ज़्यादा है मटेरियल में, तो आपकी फ्लैट क्लीनिंग का फ्रीक्वेंसी आपको कम करना पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और कंप्रेस्ड एयर शुड नॉट वाटर ऑयल कंटेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे कि समझ लो आपने फ्लैट क्लीनिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर यूज़ किया, और आपकी कंप्रेसर में ड्रायर भी होना चाहिए, और अपना जो ऑयल जो खींचता है ना इसमें एयर से, वो भी लगा होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर ऑयल या वाटर दोनों ही कंप्रेस्ड एयर के अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, वो फ्लैट क्लीनिंग करने की बजाय वो उसमें पकड़ लेगा ज़्यादा, मतलब पानी जाएगा, तेल जाएगा। फ्लैट का जो एयर पॉइंट के अंदर वो जब जमा हो जाएगा पानी या तेल, वो कचरा ज़्यादा पकड़ेगा। तो ये आपको इंश्योर करना है वाटर और ऑयल कंटेंट कंप्रेस्ड एयर में नहीं होना चाहिए। मतलब कंप्रेसर के अंदर आपकी ड्रायर लगना चाहिए, मतलब एयर ड्राई होके जाना चाहिए, और वाटर फिल्टर होनी चाहिए, ऑयल फिल्टर होनी चाहिए, वो पाइप से वो निकाल दिया जाए ताकि वो क्लीनिंग काम रहेगा। अगर जिस मिल में आपकी कंप्रेस्ड एयर में वाटर और ऑयल आता है तो उधर सफाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग के बजाय और ज़्यादा पकड़ेगा। और नोजल ऑफ एयर मस्ट बी लेस्ड है। जो नोजल होता है, पीतल का नोजल आता है, पाइप में इस तरह सेट करिए बिल्कुल बारीक छेद रहे। देखो, नोजल का एक फंडा आपको बता दूं, जितना बारीक छेद रहेगा उतना तेज मतलब उसको एयर फेंकेगा। तो वो नोजल का ध्यान रखिए, नोजल बिल्कुल बारीक छेद होनी चाहिए ताकि क्लीनिंग फटाफट हो जाए। और ये सब क्लीनिंग जो बता रहा हूँ वो कार्डिंग मशीन रनिंग में होता है, कभी बंद में नहीं होता। जैसे समझ लो यहाँ से अपने क्लीनिंग चालू किया तो ये फ्लैट क्या होगा, अंदर जाके फिर ऐसे घूम के एक राउंड जैसे घूमेगा। एक राउंड घूमने के लिए आपको जितना टाइम लगता है वो तो उतना तो मिनिमम चाहिए। अगर 2 राउंड सफाई किया तो और बढ़िया क्लीन हो जाएगा। और बंद टाइम में ये फ्लैट क्लीनिंग कभी नहीं होता, बंद टाइम में कभी हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए रनिंग टाइम में होता है।
इसीलिए हम ये रेकमेंड करते, कार्डिंग का जो कारीगर होता है, जैसे समझ लो 8 कार्ड चलाता है, तो एक एक कार्ड चालू में ही उसका फीड काट देगा, मतलब मटेरियल फ्लो कम कर देगा और फ्लैट का सफाई करेगा। इसमें आपकी नेप्स रिमूवल हो जाएगा, शर्ट फाइबर रिमूवल हो जाएगा, कार्डिंग एक्शन बढ़िया हो जाएगा, एनआरई कम हो जाएगा, मतलब एनआरई बढ़ जाएगा, मतलब नेप्स कम हो जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें क्वालिटी जो होता है कंसिस्टेंटली और एक जैसा आएगा, मतलब अप डाउन नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब फ्लैट क्लीनिंग बराबर नहीं किया तो स्लाइबर में जो मतलब ये रहता है, रुई रहता है, उसमें मतलब ज़्यादा टूट के आता है, मतलब कार्डिंग एक्शन बराबर नहीं होता, फ्लैट जाम होकर चलता है, फ्लैट लोड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आपको क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके इसका आपकी बेनिफिट मिलेगा। और मैं सोचता हूँ ये टॉपिक आपका समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे रख के समाप्त करता हूँ। थैंक यू।